दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी सिलेक्टेड मित्रों का स्वागत करता हूं। आज 3 जनवरी है। जस्टिस पीवी बैजंत्री के बेंच में बिहार दरोगा से जुड़े हुए दोनों केसों की सुनवाई होनी थी। अपडेट आप सभी लोगों को मिल गया होगा कि अपने केस की सुनवाई आज नहीं हुई है और अपने केस की सुनवाई कल यानी 4 जनवरी को होना है। आपके सामने स्क्रीन पर केस का डाटा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 4 जनवरी के डेट में पीवी बैजंत्री के बेंच में 86 सीरियल नंबर पर सुधीर कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को लिस्टिंग किया गया है। ऐसे में कल इस केस की सुनवाई होने की संभावना ज़्यादा बनती है और निश्चित रूप से कल इस केस की सुनवाई हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आज जस्टिस पीवी बैजंत्री 150 सीरियल नंबर तक केस की सुनवाई किए हैं। ऐसे में यदि आपका केस 86 सीरियल नंबर पर है तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से कल इस केस की सुनवाई हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ एक अपडेट ये भी है, दैनिक भास्कर की खबर को माने तो कल से पटना हाई कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल मोड में होगा, ऑनलाइन तरीके से होगा। वकील साहब को लिंक भेजा जाएगा और घर बैठे बैठे वे बहस करेंगे। आज तक हाई कोर्ट में फिजिकल रूप से सुनवाई हुआ है। ऐसे में अंतर फिजिकल और वर्चुअल का ये है कि फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा केसों की सुनवाई होती है। आप खुद देखें हैं कि 150 सीरियल नंबर तक पीवी बैजंत्री साहब आज सुनवाई किए हैं, लेकिन वहीं वर्चुअल मोड में सुनवाई का स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन आपके फेवर में एक और अच्छी बात है कि आपका केस का सीरियल नंबर भी 153 से 86 पर आ चुका है। तो मैं समझता हूं कि कल इस केस की सुनवाई होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है और निश्चित रूप से इस केस की सुनवाई हो जानी चाहिए। वीडियो लेट से अपलोड करने का एकमात्र रीज़न यही है कि 4 तारीख का जो कॉज लिस्ट है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यह कॉज लिस्ट आने में आज काफ़ी विलम्ब हो गया है और मैं इसी कॉज लिस्ट का इंतज़ार कर रहा था ताकि वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि आपका केस कितने सीरियल नंबर पर है। बिना कॉज लिस्ट के ये बात पता नहीं लगता है, इसीलिए मैं वीडियो लेट से अपलोड कर रहा हूं सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जितने भी हमारे सिलेक्टेड मित्र हैं अपडेट के लिए काफ़ी चिंतित थे, क्या हुआ, कब कल सुनवाई होगा, तो कितने बजे होगा, इन तमाम सवाल से आप लोग जूझ रहे हैं। इसी बीच हमारे छपरा के शशि जी हैं, फ़ोन भी किए थे कि अपडेट देने में कुमुद जी विलम्ब क्यों हो रही है। रजत जी भी कांटेक्ट किए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि कॉज लिस्ट के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। और अपने केस से जुड़ा हुआ एक और टेक्निकल पक्ष पर मैं बात करना चाहता हूं कि बीपीएसएससी के द्वारा अभी तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। हालांकि फिजिकल सुनवाई हो रहा था तो उनके पास ये सुविधा था कि वे डायरेक्ट ऑन द रिकॉर्ड रख सकते थे। जैसे 1 दिसंबर को सुनवाई हुआ तो उसमें सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट रितिका रानी के द्वारा ऑन द रिकॉर्ड उसी दिन रख करके स्टे ऑर्डर ले लिया गया। तो मैं समझता हूं कि जब वर्चुअल मोड में सुनवाई होगा तो शायद इसकी संभावना नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी अपना केस कल यदि टेकअप होता है तो देखने वाली बात होगी कि स्टे ऑर्डर पर कैसे फैसला लिया जाता है। मैं समझता हूं कि केस में जजमेंट में आने में थोड़ा सा विलम्ब हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कल यदि इस केस की सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से स्टे ऑर्डर पर फैसला हो जाना चाहिए और होगा। चूँकि स्टे ऑर्डर जिस नेचर का दिया गया है उसके पक्ष में सिलेक्टेड मित्रों के फेवर में काफ़ी कुछ मजबूत तर्क हैं। मैं खुद एडवोकेट से इस संदर्भ में बातचीत किया तो मैंने उनको 2-3 फैक्ट देने का काम किया। हालांकि उन सभी तथ्यों से पहले से वे रूबरू थे। उनका कहना था कि निश्चित रूप से इन तथ्यों पे जब बात होगी तो स्टे ऑर्डर निश्चित रूप से वैकेट होगा और मैं समझता हूं कि जब बहस होगा तो वे सारे तथ्यों को अच्छे तरीके से रखे जाएंगे और स्टे ऑर्डर तो निश्चित रूप से वैकेट हो जाना चाहिए। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बीपीएसएससी के एडवोकेट हैं, संजय पांडे हों या कुणाल तिवारी, उन लोगों के बारे में मेरा यही कहना है कि वे लोग अपने केस को में जो आरोप लगाया गया है 17 तारीख के रिजल्ट को लेकर के, उस
के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वे अपनी बातों को रखने का चाहेंगे, क्योंकि उनके दाढ़ी में बीपीएससी के पास ऑलरेडी गले का फांस बन चुका है, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है उसके ऊपर, तो वह आरोपों से बचने का कोशिश करेगा। लेकिन हम लोगों ने जो इंटरवेनर का जो पक्ष रखा है, इंटरवेनर जो हम लोग इस केस में इंटरवेंशन फाइल किए हैं, इंटरवेनर स्टे हटाने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा, प्रबल रूप से स्टे ऑर्डर वैकेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। ये भी देखने वाली चीज़ होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।